अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पाकिस्तान टू फाइनली मेक हेलीकॉप्टर प्रोग्रेस बीइंग मेड विद तुर्की। तो इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमें देखें तो हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं तुर्की के साथ मिलके, है ना? तो आज की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी कुछ हमें देखने को, जानने को मिलेगा कि कैसे पाकिस्तान हेलीकॉप्टर बना रहा है ना? तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर करेंगे इसके बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जनवरी 2025 में पाकिस्तान और तुर्की से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान और तुर्की यहाँ पर जॉइंट हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान जॉइंट हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट को लेकर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर की जा रही है। एंड उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक सरप्राइज न्यूज़ थी, सालों से ये चीज़ नोन है कि पाकिस्तान जो है वो हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में, यानी कि रोटरी विंग एविएशन की डोमेन में किसी टाइप से कोई इंडिजनाइजेशन नहीं कर रहा। जितने भी हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारी मिलिट्री के साथ सर्विस में है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जितने भी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इस टाइम के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं उनको 100% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म करने के लिए इनकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, उनको हमने ज़रूर अक्वायर किया है। पाकिस्तान में हम यहाँ पर इनको लोकली ओवरहॉल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बेसिक इंडिजनाइजेशन है हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में वो पाकिस्तान के पास नहीं है। एंड यहाँ पर अब ये चीज़ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि साउथ एशिया की ये जो दो मेन कंट्रीज हैं, इनमें इंडिजनाइजेशन को अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और इसी इंडिजनाइजेशन की डोमेन में बाकी तो हम किसी ना किसी तरह इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं, चाहे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, उसके बाद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो। लेकिन एक ऐसी डोमेन यहाँ पर इंडिया एब्सोल्युटली डोमिनेट करता है, वो है हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की डोमेन या फिर रोटरी विंग मैन्युफैक्चरिंग की डोमेन, जहाँ पर इंडिया के मल्टीपल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मिलिट्री के साथ सर्विस में हैं, जिनको उन्होंने यहाँ पर खुद डेवलप करके एक बड़े नंबर में अपनी मिलिट्री के अंदर शामिल किया है। और सेम यही कैपेबिलिटी पाकिस्तान में इसका कोई नामो निशान नहीं है। इस चीज़ का क्रेडिट आप इंडिया की सुपीरियर इकोनॉमी को दे सकते हैं। और पाकिस्तान के डिफेंस में ये चीज़ है कि हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम यहाँ पर अंडरगो कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिकॉज चुप करके तो हम ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते। जितनी इंडिजनाइजेशन और दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, हमें भी उतनी इंडिजनाइजेशन को फोकस करना है। चाहे हम उतने लेवल पर ना जा सकें, लेकिन कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। और बाकी डोमेन्स में पाकिस्तान रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो GF-17 एयरक्राफ्ट है उसकी आप एग्जांपल ले लें, पार्टनरशिप के साथ बनाया हमने चाइना के साथ, वो एक एक्सपोर्ट सक्सेस है। प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान में है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कई ऐसी डोमेन्स हैं जहां पर हम इवन इंडिया को टो टू टो कम्पीट कर रहे हैं और इनसे ऊपर जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है, जो हमारी R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इंकरेज कर रही हैं कि हम हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजनाइजेशन की कोशिश करें। और इस टाइम के ऊपर इसी साल 2025 में तुर्की को एज अ मेन पार्टनर लेकर इस चीज के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट किया गया। एंड इस अपडेट को इस टाइम के ऊपर हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज 2-3 दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स के दरमियान 8th हेडक्वार्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर ईयर एंड की जो पूरी प्रोग्रेस है, तुर्किश एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके दरमियान जो कोलैबोरेशंस हुई, जो अचीवमेंट्स, जो प्रोग्रेस हुई, उनका यहाँ पर एक ईयर एंड रिव्यू होता है। और नेक्स्ट साल के लिए, यानी कि 2026 के लिए, यहाँ पर इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर गोल्स सेट किए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर, जो कि ये दो कंट्री साथ में अचीव करेंगी। एंड ये जो मीटिंग 2-3 दिन पहले तुर्की के अंदर हुई है, इसमें अगेन यहाँ पर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अगेन 2-3 दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स के दरमियान इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है। एंड जिस हिसाब से तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को लेकर एक ईयर एंड रिव्यू यहाँ पर चल रहा है, उससे देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2025 में इन दो कंट्रीज के दरमियान हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट को लेकर कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है, जिसको ईयर एंड में हाई लेवल मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है और 2026 को लेकर नए गोल्स को यहाँ पर रखा गया है। एंड ऑब्वियसली फिर इसी डोमेन में काम होगा कि पाकिस्तान के पास भी हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिजिनसली बिल्ड की जाए। तुर्की की यहाँ पर बात करें तो ऑब्वियसली मिलिट्री डोमेन के अंदर, क्योंकि ये सारी जो डिस्कशन है वो मिलिट्री डोमेन के अंदर हो रही है, तो वहां पर उस सेक्टर के अंदर तुर्की ने सक्सेसफुली एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया है, अटैक हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया हुआ है, T-129 अटैक जो है। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसका नाम अटैक 2
2 है और इसी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो पाकिस्तान यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट का पार्ट बनकर फ्यूचर में इसी को को डेवलप करेगा, यानी कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेगा एंड पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो फिर इस हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। बिकॉज ये जो अटैक 2 प्लेटफॉर्म है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आता है, तो जब तक पाकिस्तान यहाँ पर अपनी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा और जब उस टाइम के ऊपर इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करके हम अपनी मिलिट्री के अंदर शामिल करेंगे तो ये वक्त के साथ भी रेलेवेंट रहेगा। बिकॉज आजकल के जो कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं T129 जैसे, उसके बाद Z10ME जैसे, वो आज के लिए तो रेलेवेंट हैं लेकिन फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में बैटलफील्ड के ऊपर क्या डिमांड हो, उसके हिसाब से अटैक हेलीकॉप्टर्स को एडजस्ट करना पड़े। तो इस एडजस्टमेंट के लिए तुर्की का जो नेक्स्ट जनरेशन अटैक 2 है वो सूटेबल है और इसी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अक्वायर करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा सेंस बनाता है। वैसे तो तुर्की का जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी अक्वायर हम कर सकते हैं, बिकॉज चाहे यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात कर लें तो एक नया जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसकी तो जरूरत तीनों मिलिट्रीज को है एंड हो सकता है पाकिस्तान और तुर्की की साइड से इनको भी ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया जाए। एंड काफी लोग अब यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे कि पाकिस्तान को अब ग्राउंड अप से अपना एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डिजाइन करके उसको जो है वो फिर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब मिलिट्री डोमेन में हम बात करते हैं तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इवॉल्व होती है और कहीं से भी आप 5 से 7 साल जो है वो एक नए एयरक्राफ्ट को, एक नए डिजाइन को बनाने में नहीं लगा सकते जिसका सही बात है। ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव जो है वो आपके पास मौजूद है और वो फ्लाई कर रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये कहने के लिए कि ये हमारा एक अपना डिजाइन है, इस चीज के पीछे 5 से 7 साल जो है वो जाया करना सेंस नहीं बनाता। अगर आपकी एक फ्रेंडली कंट्री ने ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर को बनाया हुआ है तो उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अक्वायर करके उस डोमेन में एक्सपीरियंस गेन करके फिर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड करना, ये चीज यहाँ पर ज्यादा सेंस बनाती है। और पाकिस्तान अगर इसी डोमेन में जाता है तो ही हमारे लिए बेस्ट चांसेस हैं कि रोटरी विंग एविएशन में भी हम यहाँ पर इंडिजनाइजेशन कर सकते हैं और हमारी जो एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसीज हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर उनको कम कर सकते हैं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये थी वीडियो और आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी और इससे मतलब ये मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास अपना खुद का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। ये तो ये वीडियो देख के ही पता चला और देखा जाए तो वैसे तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे उसके खुद के मैन्युफैक्चर करे हुए एयरक्राफ्ट हैं और सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है पाकिस्तान का, बस हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि अब वो तुर्की के साथ मिलके बना रहा है ना। और ये इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि वो तुर्की के ही डिजाइन ले रहा है ना, और उनके साथ मिलके बना रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। क्यों, ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही इस वीडियो में कि क्यों 5-6 साल अपने इस चीज में वेस्ट करने हैं ना, कि दूसरा ही डिजाइन मतलब जिनका बना हुआ है पहले से उन्हीं का डिजाइन ले लिया जाए, ना कि अपना बनाने में और 5-6 साल बर्बाद करे जाए। तो ये चीज बिल्कुल सही है। पाकिस्तान इन बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है इन चीजों में और नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीजें अपनी खुद की मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।